हेलो एवरीवन, वेलकम टू भादुरी साइंस स्प्रिंट। तो आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है एनिमल सेल। आप सभी जानते हैं एनिमल सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स। जैसा कि हम इसके फर्स्ट पार्ट में प्लांट सेल को कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एनिमल सेल को। एनिमल सेल आर यूकार्योटिक सेल विच आर मल्टीसेलुलर सेल एंड इट कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। और ये एक फुल्ली डेवलप्ड और एक मैच्योर सेल होता है, ठीक है। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनिमल। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट एंड हैव फ्लेक्सिबल शेप, इसकी जो शेप होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि सेल वॉल का जो काम होता है वो सेल की शेप को, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, शेप को फिक्स रखना काम होता है। पर यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल शेप का होता है, ठीक है। तो आज हम इसके सभी जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती, बट डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। थिन लिविंग मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द सेल कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, जो है इन एंड आउट ऑफ द सब्सटेंसेस। सेल मेम्ब्रेन का जो काम है वो इन एंड आउट करना है किस चीज़ को, जो भी कोई अगर हमारा ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसको हमें इन कराना है, आउट कराना है, या फिर जैसे कि हमारे मिनरल्स हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, ठीक है, उन सबको। सेकेंड, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड वेयर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड रिएक्शन ऑकर्स। अब यहाँ पे एक जेली लाइक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फ्लूइड वो प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। और इसमें तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म का जो कलर है वो कलरलेस है, ठीक है। और रिएक्शंस ऑकर होते हैं, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल्स, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, ठीक है। थर्ड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए हमारे जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम भी होता है, ठीक है, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सेम फीचर्स को लेके जाता है, या फिर हेरिडिटरी ट्रांसफर ऑफ जीन कह सकते हैं हम। फोर्थ है न्यूक्लियो प्लस, ठीक है। ये है हमारा स्मॉल बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, रिलीज एनर्जी फॉर द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि रिलीज करता है एनर्जी फॉर द सेल। उसके बाद है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक नेटवर्क होता है पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, सिमिलरली लाइक प्लांट सेल। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो करता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट, और जो हमारा लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स, और हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स, ठीक है। सेवंथ, गोल्गी एपरेटस। यहाँ पे भी इसका फंक्शन जो है वो मॉडिफाई, पैकेज और सीक्रेट सब्सटेंसेस को कैरी करना है, या फिर पैकेजिंग करके ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये गोल्गी एपरेटस हेल्प करता है हमारे जो भी प्रोटीन क्रिएट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है, या फिर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियम के थ्रू जो रिलीज होती है उन सबको पैकेजेस करता है और ट्रांसफर करता है जो सब्सटेंसेस हैं उनका। एट्थ, लाइसोसोम्स। स्मॉल वेसल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड वॉर्न आउट सेल पार्ट्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये कैरी करता है, और ये सारे वेस्ट को कैरी करके ब्लास्ट हो जाता है, और कई बार ये वॉक्यूल्स के अंदर अपने वेस्ट को भी जमा कर देता है अगर इसके पास एक्सेसिव वेस्ट होता है तो। नाइन्थ, राइबोसोम्स। टाइनी पार्टिकल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, ठीक है। टेंथ, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो इसका जो काम होता है हमारे स्पिंडल ऑफ फाइबर्स को क्रिएट करना होता है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल का डिवीजन करना फ्रॉम वन सेल टू मल्टी सेल्स, ठीक है। वॉक्यूल्स, वॉक्यूल्स जो कि हमारा सेल सेप होता है, इसके अंदर स्मॉल एंड टेम्पररी वॉक्यूल्स होते हैं, हेल्प्स इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली भाई इसको हम कह सकते हैं वेयर हाउस ऑफ सेल, और यहाँ पे सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे, एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल, शेप इज इरेगुलर और फ्लेक्सिबल, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट
और प्लास्टाइड्स। यहाँ पे कोई ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता लाइक क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोप्लास्ट है और प्लास्टाइड्स है वो एब्सेंट होता है। फूड इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन एंड फैट्स। सेल्स आर मोस्टली हेटरोट्रॉफिक, डिपेंड ऑन दियर अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ठीक है। फंक्शन इन ब्रीफ, प्रोवाइड एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स, ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन गोल्गी apparatus, वेस्ट डाइजेशन लाइसोसोम्स, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरल साइंस में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो इसका नोट्स ज़रूर बनाएं और इनको ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखें और इन सबको बिल्कुल आप इंपॉर्टेंस के साथ पढ़िए, ठीक है, क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस भी आता है कई बार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।